कैसी भी, वो तो सच्चिदानंद है ना, त्रिकाल सत्य है ना। तो जब कोई आराधना करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। हम जिनके चिंतन में लगे हैं, तो हमारा जागृत भी वही है, स्वप्न भी वही है, सुषुप्ति भी वही है। तो हमें ये संशय नहीं करना चाहिए कि स्वप्न में भगवान आए, मतलब ये स्वप्न मिथ्या है, ऐसा नहीं है। त्रिकाल लज्ञ भगवान त्रिकाल सत्य है। और आपस में चर्चा करने के लिए भगवान ने आदेश किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब इसमें सावधानी एक ये रखनी है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चौथी भगत मम गुण घन करई कपट तज गान। कहीं हम अपने अहंकार का पोषण तो नहीं कर रहे, अपने लोगों को देखते रहना है। हमें प्रभु की चर्चा करनी है, गुरु की कृपा की बात करनी है, प्रभु की कृपा की बात करनी है, और उसमें कहीं मेरा अहम तो नहीं पुष्ट हो रहा। अहम पुष्ट होने का मतलब एक सुखद अंदर लगेगा, वो आनंद नहीं होगा, वो एक सुखद होगा, एक अंदर से अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, चार लोग जो है उस बात से हमारी, वैसे जब तक ब्रह्मानुभूति ना हो जाए या भगवत दर्शन ना हो जाए, तब तक भगवत कृपा को छुपाते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो अनुभूतियां, वो कृपा हमें आगे बढ़ाते रहेंगी। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। एक संत मिले थे, उन्होंने गाया था कि साधु का कोई साथी नहीं होता, उसकी अनुभूतियां ही उसका साधु का साथ देती है। तो जो हमें कृपा हुई गुरु जी की, जो हमें संतों के सानिध्य से, शास्त्र स्वाध्याय से, भगवत कृपा से मार्ग की सूक्ष्मता का अनुभव हुआ, वो जब तक हम अनुभव न कर ले लक्ष्य, तब तक हो सके तो बहुत बचा के चर्चा करें। कि एक साधक थे, उनको ऐसी अनुभूति हुई, उन्होंने ऐसा बताया, तो ऐसा करने से ऐसी अनुभूति होगी। आप कहीं नहीं है, बात कह गए, पर एक साधक थे और एक साधक ने अमुक साधना की, उसको ऐसी ऐसे विक्षेप आए, पर उसकी कृपा से ऐसे ऐसे विक्षेपों का त्याग हुआ। उन्होंने बताया, हमें अच्छा लगा। तो कौन समझ पाएगा? अपनी बात हम मंगल में भगवान की अनुभव करने के लिए, निर्भय करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए कह गए, पर वो कोई समझ नहीं पाया, एक साधक ऐसा। तो अगर हम कहीं, तो अहम न पुष्ट हो। जब अहम भगवत स्वरूप में लय हो जाता है, तो फिर शब्द में कुछ हो, उसके अंदर कोई विकार नहीं आएगा, उसके अंदर कोई हलचल नहीं पैदा होगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक सम्मान, प्रियता, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ये बनी रहती है। कि चार लोगों को हम अपनी बात सुनाते हैं, वो हमें श्रेष्ठ मानते हैं, तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये अंदर। और जब ये बात आती है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान कह रहे हैं उसी में हम रमन कर रहे हैं, उसी में आनंद, हम अहम का आनंद नहीं ले रहे। ये सूक्ष्म विषय है, ये बाहर से नहीं समझ में आएगा, ये अंदर से समझ में आएगा। जब कहीं अपनी बात सिद्ध हो जाए और दूसरे की बात दब जाए और हमें उसका सुख मिले, तो इसको कहते हैं अहंकार। और जब अपनी बात सिद्ध हो गई, दूसरे की बात दब गई, तो हमको दिखाई दे रहा है कि शास्त्र सिद्धांत है, ये मेरी बात नहीं है, ये जो बात कही है ये शास्त्र सिद्धांत है। यदि आप थोड़ा सिद्धांत से उतर रहे थे, तो भगवान ने बुलवा कर आपको बताया, अब उसे आप माने या ना माने, बस उसमें ये सुखानुभूति नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला दब गया और मेरी बात रख गई, वो अहंकार होता है। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, जो बात कहला रहे हैं ठाकुर जी, वो शास्त्र सम्मत बात है। अगर उसमें हम नहीं चल रहे हैं, हम या कोई भी, और उसका सुधार हो, उस बात को समझे। अहम भाव नहीं है। अहम का अगर कहीं भी स्थापन हो जाए, धन में तो मैं धनी, विद्या में तो मैं विद्वान, साधना में तो मैं बहुत बड़ा साधक, तप में तो मैं बहुत बड़ा तपस्वी, व्रताहारी, ये जहां जहां रखेगा वहां वहां भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। इसको तो सिर्फ एक ही जगह अर्पित करना है, ज्ञान मार्ग से। भ्रम है, जो देहाभिमान है, ये भ्रम से हो गया है। वस्तुतः हमें कभी कोई बांध नहीं सकता। जो हमें का मतलब ये माइक शब्द है, जो है, जो स्वरूप है, उसे कभी न बंधा है, कोई जीवन मुक्तता अवस्था नहीं। महाराज जी, जैसा कि नहीं बताना चाहिए, तो कभी ऐसा अपने प्रिय की बात करने में ना अच्छा लगता है, ऐसा कि उसकी जितनी बात हो तो इसलिए। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मत चित्ता, मेरे में चित्त, मदगत प्राणा, मेरे में प्राण समर्पित। प्राण समर्पित का मतलब होता है जैसे प्राणों का आहार है अन्न और जल वायु, उसी से तो प्राण है ना। अब अगर हमें नाम ना चले तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे, ऐसी छटपटाहट हो कि मानो प्राण निकल, तो मदगत प्राणा। और मत चित्ता, हमारा चित्त हर समय इष्ट चिंतन में। तो जब हम मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत, हम प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। अब जब हम अनुभूतियां वर्णन करेंगे, तो उसमें मैं स्फुरण होने का चांस है, प्रभु की चर्चा में नहीं हो सकता। प्रभु की चर्चा करें, उसमें कपट ये है कि प्रभु की चर्चा करने के बाद अपना सम्मान चाहना,
अपनी प्रियता चाहना। बात तो हम प्रभु श्री हरि की कह रहे हैं, लेकिन उसका हम फल ये चाह रहे हैं कि 4 लोग मुझे श्रेष्ठ माने, तो ये हो गया कपट। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान। प्रभु का यश गान कर रहे हैं, अपने आत्मा को सुख मिल रहा है, और सब जितने बैठे हैं ये हमें सौभाग्य दे रहे हैं प्रभु के यश गान करने का। कोई फर्क नहीं है, पर कहीं अपनी अनुभूतियां जब कही जाती हैं तो आखिरी लक्ष्य पे पहुंच गए। बचा के, जैसे अभी आपको बताया था ना, बचा के करे नहीं, अगर आप कह देंगे तो आप अनुभव कर लेना, वो बात चली जाएगी। जो आपके हृदय में खलबली पैदा करके उठा रही थी वो शांत हो जाएगी। तो हम क्यों घाटा से हैं? अगर हमें लगता है मेरे प्रियजन है, मुझे बात बतानी चाहिए, तो एक संत भगवान थे, वो बहुत अच्छा ऐसा ऐसा साधन किए और उनको ये अनुभूति हुई, ऐसे ऐसे विक्षेप हुए, उन्होंने हमें बताया था। ये झूठा नहीं हुआ, क्योंकि संत भगवान हम कह रहे हैं, उसमें क्या है, अपना बचाव पक्ष है। बात हम उसको कह रहे हैं और बचाव पक्ष से कह रहे हैं। हाँ, जैसे कई बार चर्चा में कहा जाता है कि अब कोई ऐसी बात आई जिसमें अपनी ही अनुभूति कहने से वो पुष्ट हो रही है। संतों से इसीलिए तो सुना जाता है कि वो अपनी साधना, अपनी अनुभूति, शास्त्र सम्मत वो जब व्यक्त करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। अब उसको अगर हम सीधे कभी कभी व्यक्त करते हैं तो बड़ा संकोच होता है कि कहीं हम की बात ना समझ ली जाए, कहीं इस पर दोष दर्शन न हो जाए। तो उसको बहुत संभाल करके, एक उपासक थे, ऐसा 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 ऐसा, फिर उनको ऐसा अनुभव हुआ, जब उन्होंने बताया तो उपासकों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्लभ बात नहीं है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, हरि की जब आराधना करते हैं तो उपासकों के अनुभव कोई दुर्लभ की बात नहीं है, और उसको हम प्रस्तुत कर दिया, बच गए, बात भी कह दिया, जिसको पकड़ना पकड़ लीजिए। और जब कोई अपने निज दान होते हैं, जैसे हम 4 बैठे हैं और चारों एक ही मार्ग के प्रतीक हैं और एकदम आत्मस्वरूप है, तब उसमें कहा जाता है तो आप जो ये चल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि इसका सिद्धांत ये है, आप ऐसे मतलब एक आत्मीयता, वहां कोई 2 नहीं है, बैठे 4 या 40 है, पर एक ही लक्ष्य, एक ही मतलब भाव वाले, अब वहां गिरने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि परस्पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उत्थान के लिए कर रहे हैं। वो बोलेंगे तो हम समझेंगे, हम बोलेंगे तो वो बोधयंता परस्परम, बोधयंता परस्परम, जहां तक हो सके अपनी अनुभूतियों को छुपाए, और उनको अगर प्रस्तुत करना है तो ऐसे रूपक में करे, जो पकड़ पाए नहीं। ऐसा प्राय महापुरुष जन करते हैं, गुरुजनों को देखा गया है कि जैसे उपदेश करना है तो एक साधक थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उनको ऐसा अनुभव हुआ, वो वहां ऐसे हुए तो विक्षेप को प्राप्त हुए, ऐसे हुए तो निकल गए। अब पूरी बात कह दी, मानो उन्होंने अपने जीवन की बात देखी कि ऐसा करने से यहाँ विक्षेप हुआ, ऐसा करने से यहाँ इस युक्ति से हम निकल गए। उस बात को अपने में न कह करके संत में रख दिया, साधक में रख दिया, और बात कह डाली, तो हमारा अभिमान नहीं बढ़ेगा, हमारी बात भी हो गई कि हम आनंदित हो रहे हैं, अपनी भगवत कृपा अनुभूतियों का भी वर्णन कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत वर्णन कर रहे हैं। यही हमारा जीवन तुष्यंति च रमन्ति च। चांदनी गोयल जी, हैदराबाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, भगवान के भरोसे हो जाने का क्या तात्पर्य है, और भगवान के भरोसे किसी भी कार्य को छोड़ दें तो हम अपने कर्तव्य को कैसे पहचानें? अज्ञान की बात नहीं है, इसमें विवेक की जरूरत है। भगवान ने कहा है कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल को हम प्रभु की इच्छा पे छोड़ देते हैं। कर्तव्य कर्म को ना करना ये प्रमाद है, और ना करने योग्य को करना ये प्रमाद है। अगर प्रमाद है तो न वो भक्त है, न वो ज्ञान मार्ग में है, न किसी सतमार्ग में है, वो अज्ञानी है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, वो तामसिक आसुरी प्रवृत्ति वाला है, जो करने योग्य कार्य को ना करके ना करने योग्य कार्य को करता है। अब जैसे हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे हैं और जो होना होगा सो, ये पशुवत बुद्धि है। नहीं, हमें जो कर्तव्य मिला है उसे हम कर रहे हैं। हाँ, परिणाम में पूर्व संस्कारवश, जैसे हमारा कोई पाप प्रबल है और हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, बहुत परेशान है हम, हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई, तो हमें धैर्य रखना है, हमें भगवान पर भरोसा रखना है कि अभी अगर रात है तो दिन आएगा, जरूर आएगा। अगर हम वो भरोसा नहीं रख पाए तो हमारा मन हमको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, हमारा मन हमको गलत सलाह देगा कि अब शरीर रख के क्या करें, डिग्री हमारे हाथ में, जहाँ जाओ वहां से हमें तिरस्कार कर दिया जाता है। अब मैं क्या करूं, जितना पैसा नहीं था उससे भी हमने पैसा कर्जा लेके, या हमारे पिता ने मेहनत करके हमको पढ़ाया, आज उनको सुख देने की बात है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मैं क्या, निराश हो जाता है। व्यापारी व्यापार के परिणाम में जब ये पता चला कि घाटा आ गया तो वो निराश हो जाता है। जब कोई खिलाड़ी हार में पहुंचा, विजय नहीं मिली, वो निराश हो जाता है। भगवान इस निराशा को दूर करने के लिए कहते हैं सुख दुखम समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय। परिणाम में सुख आए या दुख, लाभ आवे हानि, जय आए या पराजय, तुम थोड़ा समान भाव रखो। टिकाऊ नहीं है, दुख भी टिकाऊ नहीं है। जैसे दुख आया बस जाने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम सदैव भटकते ही रहोगे, और ऐसा नहीं कि वो सदैव सुखी रहेगा। इस संसार का क्रम है,
देखो जब भगवान अवतार लिए तो सुबह राज तिलक था और मिल क्या गया 14 वर्ष का वनवास। आप विचार करके देखो, हम लोग तो जीव हैं, जब भगवान अवतार लिए तो क्या एक रस जीवन रहा क्या सरकार का? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। आप विचार करो, तड़प करके महाराज दशरथ जी के प्राण निकल रहे, जबकि ऐसा होना चाहिए कि भगवान की गोदी पे, लेकिन वो सौभाग्य जटायु को मिल रहा है ना? जिनके समर्थ भगवान स्वामी हैं, सिया जी का अपहरण करके रावण ले जा रहा है। भगवान को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या वो सर्वज्ञ सर्व समर्थ प्रभु सब जानते नहीं क्या? वो सब जानते, पर हमको लीला करके दिखा रहे भैया इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ एक रस कुछ नहीं रहता। ये परिवर्तनशील घटनाएं दुख सुख यहाँ बराबर चलती रहती है। तो हमें चाहिए कि परिणाम में हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, और परिणाम आपका कभी निष्फल नहीं जाएगा। जैसे आपने बहुत मेहनत की और फल नहीं मिला अभी, तो आप निश्चित समझिए इस मेहनत का फल कहीं मिलने वाला है, वो मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रह सकता। पर अगर आप फल पे ही आसक्त हो गए कि इसका परिणाम तो ये ही होना चाहिए, अब आप दुखी हो जाओगे, अब आप निराश हो जाओगे। उससे बचने के लिए हमें भगवान का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। पक्की बात कह रहे हैं, यदि आपका दृढ़ भरोसा भगवान का है तो आप देख लीजिए सफलता आपके चरण चूमेगी एक दिन, पर आप निराश मत होइएगा। जैसे देखो पांडवों को भगवान का दृढ़ भरोसा है ना, लेकिन आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, क्या एक ही जैसा रहा क्या? एक समय आया कि नवीन जैसे देवराजेंद्र का नगर, ऐसे इंद्रप्रस्थ की रचना हुई और सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और पूरे विश्व के नरपति आकर वहां घुटने टेके उनके सामने कर समर्पित किया। फिर लीला बदलती है, शकुनी का पांसा चलता है, सब हार जाते हैं। द्रौपदी जी का चीरहरण लीला, फिर इसके बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना भयानक कष्ट, फिर महान महाभारत युद्ध, और फिर वो विजयी, फिर वो इसी पद पर आ गए। देखो ये जीवन की लीला ऐसे ऐसे चलती रहती है। अगर आप किसी को माने कि बहुत सुखी है, नहीं हो सकता, ये कभी सुख नहीं मिल सकता इस संसार में। पक्का समझना, जो सुख आता दिखाई देता है उसके बाद क्रम लगा है दुख का। ऐसा क्या कि रात में मच्छा पा लेते हैं, दिन में पिटाई होने वाली है क्या? इसी ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं कि हम दुख सुख को मिटाएंगे नहीं, सहेंगे और ऐसी स्थिति ऐसी ऊंचाई प्राप्त करेंगे जहां दुख सुख छू न सके। ये अध्यात्म उसी ऊंचाई को प्रदान करता है। आप जहां सुनने आए हो उसी ऊंचाई की बात कही गई, और वो ऊंचाई आप हैं, कहीं और नहीं है। अपने को शरीर मान लिया है, जो हमारा स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं, बस यही हमारी दुर्गति का कारण बन गया है। तो हमें प्रमाद नहीं करना कि भगवान के भरोसे ऐसे बैठे। अर्जुन को ऐसे बैठने के लिए कह रहे हैं क्या? युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो भूमि का राज। चल कार्य में लग अपने, माम निस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण कर, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और युद्ध कर। तो भगवान का भरोसे वाला कायर कैसे हो सकता है? आप सोचो, अगर ये समझो कि जैसे संत जन भगवान के भरोसे तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं। पूरे जीवन भर एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अव्यर्थ कालत्वम, भगवत चिंतन, ये शास्त्र स्वाध्याय परिक्रमा, ये साधन ये साधन ये साधन, तब जाकर ऊंचाई। ऐसे आप जैसे हमारी विरक्त मार्ग की साधना, ऐसे आपकी कम सो, कम विषयों को भोगो और उन्नतिशील बनो। अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अभी जीवन निखार में आ जाए। और जिसका स्वभाव बन गया है कि मैं दूसरों से सुख छीन कर भोगूं, थोड़े दिन की जिंदगी है, पानी का बुलबुला, और फिर ऐसी नारकी गतियों को प्राप्त हो गए कि होश ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। सिर्फ सावधान। यहाँ जो भगवान का भरोसा कहा गया है वो परिणाम के लिए कहा गया है। परिणाम में हम भरोसा करेंगे, कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। कर्तव्य कर्म जो हमें मिला, अब हम पढ़े ना और कहते हैं जब सालाना परीक्षा होगी भगवान नंबर दे देंगे, फिर हम भगवान को देखते कि जरूर कोई न कोई ऐसा विधान, कोई हमारी त्रुटि रह गई, हम अगले वर्ष ऐसा पढ़ेंगे कि अब हम फेल ही नहीं हो। जहां निराशा हो रही हो, जहां दुख में फंसे हो, जहां विपत्ति हो, जहां संकट लगे, वहां तुम्हारा भरोसा काम करेगा। कर्तव्य पर हमें पूरा जितना बल दिया है प्रभु ने, उसको हमें करना होगा। अगर वो कर्तव्य कर्म नहीं करता तो न तो भगवान का भक्त है ना भगवान के भरोसे है, वो प्रमादी है, आलसी है। पड़े रहना, खाना पीना, ये कोई बात नहीं। आप किसी भी जो ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, हाँ, खून पसीना करके तब फिर बात बनती है। रात दिन भजन करो, रात दिन तपस्या चर्या, रात दिन विषयों से लड़ना, तब जाकर आध्यात्मिक ऊंचाई पर पढ़ते। खूब मेहनत करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, धर्म से चलो, लौकिक उन्नति में पहुंच जाओगे। चाहे जो उन्नति चाहोगे उतना हमारे पास होना। देखो यहाँ फ्री कुछ नहीं है, तुम्हें सच्ची बताए, फ्री कुछ नहीं। आप जो कर्म करोगे उसी का आपको हिसाब मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करो गलत कर्म और हे भगवान आपको पीने को अमृत मिल जाए। हाँ, अमृत पीने के लिए पहले विष निकला था समुद्र मंथन में, निकला था ना, अब मेहनत हुई थी ना,
हाँ, और वो भी छिन गया था, भगवान ने वापस लाके दिया था। तो हमारा कर्तव्य है हमारी पूजा। जैसे एक पत्नी है, पति के प्रति क्या भाव, सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र के प्रति क्या, एक पति है पत्नी के प्रति क्या भाव, माता पिता के प्रति क्या, समाज के प्रति। हम अपने कर्तव्य को समझें और हम कर्तव्य का निर्वाह करें। हम दुखी कब होते हैं? जब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने तो ये कर्तव्य किया, लेकिन ये हमारे प्रति कैसा कर रहा है। ये अध्यात्म नहीं कहता। अध्यात्म कहता है कि अभी हमारे प्रति ऐसा कर रहा है, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है। वो सदैव अपने कर्तव्य को देखता है, और जो अपने कर्तव्य को देखता है उसे भगवान देखते हैं, और जिसको भगवान देखते हैं वो सदैव सुखी रहता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, सुख सिंधु है। समझ में आया सकी? राम शर्मा जी झारखंड से। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। हे गुरुदेव, स्थूल शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर नष्ट हो जाता है, यहाँ भाव देह में सम्मिलित। नहीं, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर तब नष्ट होता है जब जीवन मुक्त हो जाता है। जैसे आप सो गए तो मर गए क्या, लेकिन मरे ही तुल्य रहते हो। सोने में जब गाढ़ सुसुप्ति में आप, स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, भानता रहता है क्या? नहीं रहता ना। अच्छा, स्वप्न में आप जब देख रहे हैं तो स्थूल शरीर का भान रहता है क्या? नहीं रहता ना। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, इसका जागृत अवस्था में भान होता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है, और जो सुसुप्ति अवस्था है उसमें केवल मैं सोया, ये किसको भान हुआ? अपने को भान हुआ। अपने को मैं सोया, पर मुझे याद नहीं कि उस सुसुप्ति में क्या हो रहा था, और बहुत सुख पूर्वक सोया, मुझे पता ही नहीं लगा ऐसा सोया। ये जो मुझे पता नहीं लगा, ये है सूक्ष्म शरीर का अहंकार, जो देहाभिमान। और जो बहुत सुख से सोया, उस सोने के समय भी जाग रहा था, जो वो अपना स्वरूप है। स्थूल यही छूटता है मृत्यु के बाद, सूक्ष्म और कारण, और जहां हमारी आसक्ति है वो साथ कर्म, शुभ और अशुभ, वो जाके नए, चाहे नरक जाना पड़े या स्वर्ग जाना पड़े। नरक गए तो यातना दे, स्वर्ग गए तो देह दे, और जो भुगतान हुआ और फिर जो बचा तो शुभ अशुभ दोनों मिश्रित करके मृत्यु लोक। ये बार बार चक्कर चलता रहता है। जब भजन के प्रभाव से जीते जी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से रहित हो गया, रहित है ऐसा अनुभव हो गया, है जो है उसी में स्थित हो गया, उसे कहते जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्तता का मतलब है अविद्या निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति। नाम कभी बंधे थे और ना हमें कोई बांध सकता है। देखो, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई। अब क्या करो? भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो भगवान प्रकाश कर देंगे, ज्ञान का प्रकाश। और जहां ज्ञान का प्रकाश हुआ तो अलग दिखाई देता है। स्थूल शरीर अलग, सूक्ष्म शरीर अलग, कारण शरीर अलग। आप देखने वाले हैं, आप दृश्य नहीं है। हम लोग दृश्य बने हुए हैं, ये नहीं बने, ये दृश्य है, पर हम यही बने हुए हैं। और बात जो हम कर रहे हैं ज्ञान की, वो इसी दृश्य में स्थित होके कह रहे हैं। इसीलिए समझ में नहीं आती कि देखो, शास्त्र ज्ञान है, बुद्धि पकड़ सकती है, लेकिन स्थिति जो है वो, जब तक स्थिति जागृत नहीं होगी तब तक हमारा निर्णय नहीं हो पाएगा, है नहीं। अब दूर से हमको कोई बतावे, जैसे रस्सी पड़ी, हमें भ्रम हो गया सांप का। अब दूर से हमें कोई बतावे, नहीं जी रस्सी है, पर हमारा विश्वास नहीं बना। हमारा विश्वास तब बनेगा जब सीधे टार्च पड़े और हम नजदीक से देखें कि हाँ रस्सी, अब खत्म हो गया। ऐसे कह रहे हैं माया है, ये तो भ्रम है, लेकिन हमें कहाँ लग रहा है? हमें लग रहा है तो नहीं। जब हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भोगते हैं, तो हमको लगता है क्या माया है? इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम भ्रम है। और ये भ्रम जल्दी नहीं जाता, पढ़ने लिखने से ले जाता। सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, दूसरे को सुला दो, लेकिन ये भ्रम ले जाएगा। ये भ्रम जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रख जाए। आत्मस्वरूप भगवान का आश्रय लेकर उनका जब भजन करते हैं, सोई जाने जी देव जनाई, भगवान प्रकाश कर दिए। उसी प्रकाश में देखा कि अरे मैं तो भ्रम से समझ रहा था, मैं देह हूँ, और ऐसा नहीं कि सब नष्ट हो जाते हैं। स्थूल यही रह जाता है, स्थूल की आसक्ति लिए हुए, स्थूल के शुभ अशुभ कर्म लिए हुए, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और सूक्ष्म कारण में तन्मय हुआ मैं, वो आगे बढ़ता चला जाता है। वही भ्रमित होता हुआ लोक लोकांतरों में भटकता रहता है। अब मानव देह भटकने के लिए नहीं मिली, इसे मिटाने के लिए। हाँ, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, गुरुजन जो आज्ञा करें वैसे ही चलो। गुरुजन भगवान ही बने हुए हैं, वो अपना रहस्य बताने के लिए आए, और हमारी बुद्धि उन पर इस भाव से नहीं रहती कि भगवान है। अगर ये भाव हो जाए कि ये जो बोल रहे हैं यही हमारे जीवन का परम लाभ, तो तुम्हें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, शास्त्र पढ़ो तो इतनी पगडंडियां हैं कि किधर चले पता ही नहीं चलता, घूम के फिर वहीं चले आओ। हमने देखा है कि 25-25, 50-50 वर्ष, लेकिन चौराहे पे अभी खड़े हैं। मतलब रास्ता तय नहीं हुआ, चारों रोडों का ज्ञान है, सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कर्म योग, पर खड़े चौराहे पे चले, एक कदम किसी योग में नहीं। और चारों योगों का तर्क हो रहा है, चारों योगों का पूरा ज्ञान है, चारों योगों का, पर कदम नहीं चला गया। क्यों? हाँ, ये मतलब। और गुरुजी क्या करते हैं? सीधे पकड़ के ये है तुम्हारा मार्ग, और बस चल दो, कछुआ की चाल। हम जब
शायद 2-3 में पढ़ते थे, तो कछुआ और खरगोश का, अरे कछुआ खरगोश की दौड़ का लेता ना, तो खरगोश तो बहुत रफ्तार से दौड़ने वाला, उसने सोचा कछुआ कितना चलेगा, थोड़ा दौड़ा और आराम करने लगा और सो गया। कछुआ अपनी चाल से चला और लक्ष्य तक पहुंच गया। हाँ, तो ये 2-3 की कक्षा में पढ़ा था। तो हमें लगता है कि भले चले कछुआ की चाल, लेकिन सही मार्ग में कोई पकड़ लो एक मार्ग और चल दो तो लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे। हमारी लोगों की कुछ दशा खरगोश जैसी है, रफ्तार से दौड़े, थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, कंचन कामिनी कीर्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जहां मनोरंजन में फंसे तो कछुआ तो निकल गया और खरगोश मोह निशा सब सोगा निहारा सो गया। ऐसे हमारे जन्म के जन्म व्यतीत होते हैं, और जब गुरु का आश्रय हो जाता है तो हम नहीं दौड़ते, हमें दौड़ाया जाता है। अब ये मार्ग चलो, ऐसे चलो, तो हमें ज्यादा शास्त्र में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो बोल दिए ना, वो महावाक्य है। अब हम वैसे चल दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। समझ पा रहे बच्चा? तो भाव देह को सूक्ष्म और कारण का जरूरत नहीं। भाव दे तो गुरु कृपा से आत्म स्वरूप में होती है, चिदानंदमय। और क्या भाव दे कोई मायाकृत है क्या? ये तीनों शरीर मायाकृत है। जो कारण शरीर है ना, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के स्वभाव से बनता है, और जो इंद्रियां हैं, जो मन बुद्धि है, इनका जहां लय हो जाता है उसे कहते हैं भाव दे। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, इंद्रियां कृष्णमय, ये प्रकृति जन्य थोड़ी रह जाती है। जैसे लोहा तब तक लोहा रहता है जब तक पारस नहीं छूता, पारस छू गया तो आप लोहा कहोगे क्या? उसे स्वर्ण कहोगे। तो आत्मस्वरूप हो जाता है। जैसे प्रेमियों का मन होता है ना जो भाव दे में, कोई प्राकृतिक मन नहीं है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान जैसे कहते हैं ना, थोड़ी डॉक्टरी की जरूरत है, थोड़ी इनके सुधार की जरूरत है। मन को जिस समय हम साधन में लगाएंगे, असाधनों का त्याग करेंगे, तो मन अमना हो जाएगा। कहा जाता ना, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ देखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। अब क्या हुआ? मन कृष्ण बन गए, जो कृष्ण थे। अब मन नहीं रहा, मन की सत्ता है संकल्प विकल्प, और जब वो भोगों का संकल्प विकल्प करने वाला मन है, वो किसी भागवतिक राज्य में प्रवेश नहीं पाता। जब वो निर्विषय हो जाता है, तब असली उसका जो स्वरूप है भगवान, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अब वही भगवत स्वरूप हो गया। तो जो भाव दे वो स्वरूप से होता है, और उसी स्वरूप का प्रभाव इन जितना भी प्रकरण है वो सब सच्चिदानंद हो जाता है। इंद्रियां सच्चिदानंद में, जैसे हमारे नेत्र है ना, ये पार्थिव है, और जब इन्हीं नेत्रों में सच्चिदानंद का प्रकाश जागृत होगा तो इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। अब ऐसे नेत्र खुले हुए हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वो नेत्र के सामने। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है? जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये चश्मा है, ये चश्मा हट जाता है। अब कह ले कि इन नेत्रों से प्रभु दिखाई देंगे, बोले नहीं दिखाई देंगे, और जो इन्हीं नयनन सब सुख देखे, मतलब अब बात बदल गई। अब ये नेत्र नहीं रह गए, अब पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय। हमारे नेत्र प्रीतम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रीतम ही आके हमारे नेत्रों में बस गए। अब नेत्र नहीं रहे, अब नेत्र कृष्ण हो गए। जित देखूं तित श्याममय, मानो श्याम पुतरी में श्याम सुंदर बैठ गए। समझ पाए ना? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मायाकृत है। भजन बल के प्रभाव से, गुरु कृपा प्रसाद से जो हमारा स्वरूप है उसमें कोई रूप नहीं है, हमारे स्वरूप का कोई रूप नहीं। जब हम चिंतन किया भगवान के दास का, हम श्री हरि के दास, तो हमारा जो आत्म स्वरूप है वो दास भाव को प्राप्त हो रहा है। तो जितना परिकर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब रामाकार हो जाता है। रामपासक ना रामाकार हो गया। अब उसे अंतःकरण सूक्ष्म शरीर पार्थिव नहीं है, अब वो संबोधन मात्र का रह गया। अब वो तो भगवत स्वरूप हो गया। नाहिन रहो हेमा ठौर, नंद नंदन अछत आनी हो। गोपीजन कहते हैं, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। अब उनके प्राणों को हम कैसे पार्थिव प्राण अपान व्यान उदान से जोड़ेंगे? प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण। बात ये समझना है कि सृष्टि जो प्रकट हुई थी तो मूल भगवान है, ब्रह्म, फिर मूल प्रकट, फिर त्रिगुणात्मिक का प्रकट, वही बना है ना, त्रिगुण वही बना है ना, फिर महातत्व, फिर अहंकार। ये जो उतरता चला रहा है कौन आ रहा है? वो ब्रह्म ही तो आ रहा है ना। तो सही पूछो बच्चा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक इसके दो विभाग करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नहीं ना। तो इस जगत में जैसे 3 लोक हैं, ऐसे ये 3 लोक हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो कुछ मिथ्या रह ही नहीं जाता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ऐसा है। जो हमारी गति होती है, जो हमारा मन होता है भाव देह में, वो ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि नहीं होती, प्रकृति जन्म, वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा स्वरूप से ही आई है और परमात्मा स्वरूप ही है और परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे। पर अभी इनके लिए दवाई की जरूरत है। जो दवाई है वो अध्यात्म है, सब कुछ प्रभु है। जब भगवान कह दे मत्ता परतर्म नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, तो बचा क्या? लेकिन अगर हम यही पहले ही मान ले तो फिर पाप कहाँ होता है?
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले इसके विधान रखे गए, पहले वैराग्यवान, निषेध, नहीं नहीं नहीं। अब जहां नहीं 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 करते हुए है वहां है, वहां से जब देखोगे तो जिसे तुम नहीं नहीं कह रहे थे वो वही है। अब इसके लिए थोड़ा बहुत साधना, भगवत भजन, गुरुजनों का संग, समझ पा रहे ना? सब सत्य स्वरूप परमात्मा ही है, पर पहले समझने के लिए हमें परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसके दो विभाग करते हैं, एक ईश्वर, एक माया, और जो माया जनित है वो सब मिथ्या है। अब बढ़ते हुए चले आए और जब परमात्मा स्वरूप में स्थित हुए वहां से देखा तो बोले सी राम मैं सब जग जाली, आ गया ना, सब जग, सब ये सब भगवत स्वरूप हो गया। अच्छा देखो क्या विनाश होता, किसी को विनाश नहीं होता। सूक्ष्मता से देखो, अब ये शरीर पंचभूतों से जोड़ करके बना और जब मिटा तो अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु तत्व, अब वो तत्व जब अपने तत्व में और वो जब तब अपने तत्व में, तो वहीं पहुंच गया ब्रह्म में। मतलब वो ब्रह्म से ही ब्रह्म, तो बीच में जितना कुछ था सब था तो ब्रह्म ही, पर हम अज्ञानी थे, उस अज्ञान को मिटाने के लिए उसके दो भाग किए गए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं है ये नहीं है, और फिर नहीं नहीं करते हुए जहां पहुंचे तो है, और जब हम पहुंचे तो जिसे नहीं कह रहे थे वो है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगल जाले कोई, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोहन। पर बहुत अच्छे बच्चा हो, इस अवस्था में तुम शास्त्रीय ज्ञान भगवत मार्ग की बात, तो चलो अच्छे से चलो। नहीं, वो जो स्वरूप होता है वो चिदानंद होता है, और उसके प्रकाश से इंद्रिया मन सब चिदानंद हो जाती है। तो जैसे दास का, जैसे मारो दास बाम से हनुमान जी महाराज, उनका शरीर पांच भौतिक है क्या? उनकी दृष्टि पार्थिव है क्या? उनकी मन बुद्धि क्या हमारी तुम्हारी मन बुद्धि जैसे? वो सब रामाकार है ना? और ऐसे जो दास बनेगा तो वैसे ही बनेगा। जैसे गीध जी शरीर छोड़ा तो कौन सा शरीर मिला? हरि रूपा, हरि रूपा ना मिला, अब सब कुछ हरि में हो गया। पर जब तक वहां नहीं पहुंचते तब तक ये निषेध करना है। स्थूल शरीर का अनुभव जागृत में, सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न में, और कारण शरीर का सुषुप्ति में। और जो तीनों को जानता है वो अलग है, वो है। अगर हम कहते हैं मैं है तो मैं का अंतःकरण धर्म से संबंध हो जाता है, वो केवल है। अब ये परमहंसों का रस है, आगे बढ़ो। उसे अब राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, वो है नहीं? चलो आगे बढ़ो, तुम नाम जप करो जी। राधा वल्लभ लाल जी और श्री चिदानंद लाल जी गोस्वामी जी की कृपा छाया में हम लोग ब्रज 84 कोर्स की यात्रा कर रहे हैं, और ये हमारा बड़भाग है कि हम राधा वल्लभ जी की छांव में कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हम लोगों को कुछ जी। देखो, हमारे जो उपासना का हृदय है, हमारी उपासना का हृदय वो गोरे चरणारविंद है, श्री श्यामा जो, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश से गाय हो। ब्रज 84 कोश मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, और वृंदावन मुकुट मणि की महान चिंतामणि श्री स्वामिनी जी है। आप मानो स्वामिनी जी के सानिध्य में ही ब्रज 84 कोश की परिक्रमा कर रहे हैं। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप नाम पर ध्यान दीजिए कि जितने कदम चलिए उतने श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान हो और मुख में उनका नाम हो। यदि हम प्रपंच की बातें करेंगे तो शरीर तो पवित्र कार्य कर रहा है, पर हृदय जो निर्विकार होना चाहिए उसके लिए हृदय में कार्य होना चाहिए। हृदय में क्या? ना काहू सो बोलिबो और ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार ने। सामने राधा वल्लभ लाल हमारे हृदय में स्फुरित हो रहे, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। तो ब्रज 84 कोश की परिक्रमा करने का फल होगा कि अब हमें 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। ये ब्रज 84 कोश की महिमा है। और जब आप चलो तो दो कार्य करो, या तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम हो, और या फिर चतुरासी जी का पद गाते हुए चलो। चतुरासी जी का एक ही पद याद हो, मान लो एक ही पद याद हो। अगर हम यही पद गुनगुनाते हुए, तो देखो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। मानो आप श्याम श्यामा के संग परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आपकी जिह्वा से नाम चल रहा है और वाणी जी का गायन हो रहा है, तो मानो आप श्याम श्यामा के साथ चल रहे हो। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, बानी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है। हाँ, खूब कृपा हो गई, आचार्य चरणों का आश्रय है, और राधा वल्लभ जी जैसे हमारे लाडले सरकार हैं, उनका नाम जप करते हुए, वाणी गायन करते हुए प्रदक्षिणा कीजिए, और उस प्रदक्षिणा का फल मांगिए कि श्री जी हमें आपके चरणों से प्रेम हो जाए, है नहीं? श्री जी आपके नाम से प्रेम हो जाए। हमारा मन अब संसार के 84 लाख योनियों में न भटके, आपके चरणों में। और आपके चरण चिन्ह यदि हृदय में रहे तो कहीं भेजो, कोई परेशानी नहीं।
महाप्रभु ने कहा यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। हे लाडली जो, चाहे नरक भेजो चाहे परम पद, हमें इससे मतलब नहीं। आप अपनी सखियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में विराजमान हो ना। श्री राधिका रति मंडली, हमारे हृदय में प्रेम हो और आप विराजमान हो। तो खूब नाम जप करो और भाव से परिक्रमा लगाओ और वो फल श्री जी को अर्पित कर दो और उसका फल मांगो कि आपके चरणों की दास्ता मिले, आपके चरणों में प्रेम हो। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री। मैं संदीप निदेशक अभियोजन अपराधियों को दंड कराने का काम। अब बहुत सुंदर कार्य करते हैं, बहुत सुंदर कार्य करते हैं। बस हाँ, बस इसमें है कि हमको विवेक से ये देखते रहना है कि कहीं कोई निर्दोष हाँ किसी के भी दबाव पक्ष में, चाहे अर्थ का दबाव हो या किसी के व्यक्तित्व का दबाव हो, हम अगर निर्दोष को दंड न दें और अपराधी को छोड़े ना, तो भगवान की पूजा बन जाएगी। नहीं हाँ, बस हमें समझना है कि ये जीवन का लक्ष्य केवल जीना ही नहीं है, इसका लक्ष्य उन्नति, लौकिक उन्नति से लेकर परमार्थ की उन्नति तक हमारी यात्रा है। क्योंकि हमारे मानव देह का लक्ष्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए। अब जैसे हमें ये भाव है कि अगर हम इस व्यक्ति को दंड देते हैं तो इसमें भगवान है, कहीं अपराध ना बन जाए, कहीं दुख ना बन जाए, तो उसमें हम ये विचार करते हैं कि भगवान ने हमें जो सेवा दी, जैसे अर्जुन जी ने यही संशय खड़ा कर दिया कि जिन द्रोणाचार्य ने हमें प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, जिन भीष्म जी ने हमें अंगुली पकड़ के हम उनका कैसे गला काट सकते हैं? तो भगवान ने कहा नहीं, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए मेरी आज्ञा मानो और तुम ये देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मारने वाले हो तो नहीं। भगवान ने विराट रूप में दिखाया कि भीष्म द्रोणाचार्य जी ऐसे दांतों में फंसे जैसे लौंग इलायची नहीं होती है, ऐसे हमें भगवान ने सेवा दी है अपराधियों को दंड देना, तो बस ये वैसे ही पूजा जैसे हम आरती करते हैं ना भगवान की, वैसे उसी समान, जैसे माला चलाते हैं ना उसी समान, क्योंकि वो दंड के द्वारा पवित्र होते हैं और उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। दंड ही उनको पवित्र कर सकता है, क्षमा नहीं। क्योंकि जैसे एक बार हमसे गलती हो जाए तो क्षमा का चांस बन सकता है, लेकिन जिनका स्वभाव ही है गलती पर अपराध करना, निर्दयी होकर हिंसादी वृत्तियों में, व्यभिचार में उतर जाना, उनके लिए दंड परम पवित्र साधन है, उससे वो पवित्र होंगे, उनकी औषधि है दंड। और भगवान ने सेवा दी है तो इसे बहुत सफलता पूर्वक कीजिए, इससे हमारी राष्ट्र सेवा भी होती है। अगर एक अपराधी गांव में तो पूरे गांव को परेशान करता है, अगर वो दंडित हो गया तो पूरा गांव सुख शांति को प्राप्त, तो उस सुख और शांति निर्भयता का कारण आप बने ना, तो ये भगवान की पूजा बन गई। जी इच्छा, एक बाली की इच्छा भगवान ने पूरी करी और एक बाली की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। बाली की इच्छा थी जोन जन्म कर्म बस तो जन राम पदन रागो, यूं नहीं कोई बुरी नहीं है अगर भगवान की स्मृति बनी रहे तो, चाहे रंग की हो चाहे कोई भी हो, चाहे पर। और दूसरी जो है राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल की तब त्याग, ऐसी स्थिति बन जाए। हाँ महाराज जी, इसे हम प्रभु के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि हम जिनका आश्रय लिए हैं वो परम कृपाल प्रभु ने कहा है जो सतत मेरा स्मरण करता है, अगर अंतिम समय मूर्छावस्था में वो मेरा स्मरण न कर पावे तो मैं उसका स्मरण बन जाता हूँ। तो मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। और दूसरी बात है, योनियों की जाने की हमारी चाह नहीं है, हमारी आप में रति की चाह है। अब आप जहाँ भेजो, जैसे हमारे यहाँ आचार्य हरिवंश महाप्रभु ने कहा यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, दोनों को एक में रख दिया, नारके परमे पदे थवा पर राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे लाडली जू, हे प्रियाजू, मेरे कर्म के अनुसार चाहे मुझे नरक भेजो, चाहे किसी योनि में भेजो, चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी परवाह नहीं। आप अपने प्रीतम के साथ मेरे हृदय में विलास करें। खास बात है, हमारा लक्ष्य योनि नहीं है, हमारा लक्ष्य प्रभु की प्रीति है। अब वो जहां हमें भेजे, जैसे भेजे, और कोई मांग नहीं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। शरणागत का पहला लक्षण है निश्चिंत हो जाना। हमें अब चिंता अपनी नहीं करनी, हमें चिंतन प्रभु का करना है। हमारी बागडोर उनके ऊपर समर्पित है, तो हमें निश्चिंत, निर्भय, निःशुक हो जाना चाहिए बस। हमें बहुत सुख मिला आपके दर्शन से, आप कृपा करके दर्शन। लेकिन ओंकार सब रहते हैं। जी 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 महाराज जी, वो एनएसजी कमांडो हैं, इधर सैनिक हैं एनएसजी में जी। तो तो एक माला पहनो जी। प्रसाद माला दे दो। आप ये कृपा श्री जी करके की आए। प्रसादी है। सूरज जी अलीगढ़ से। राधे कृष्ण महाराज। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन पर माया का मैल जमा हुआ है, इसको हमें निरंतर साफ करना है, परंतु माया भी तो निरंतर मैल डाल रही है, हम कैसे जीतेंगे महाराज जी? बहुत बच्चा, डर लगता है। एक रस्सी पड़ी थी अंधेरे में, अंधेरा था और दूर से दिखाई दिया सांप है। वो सांप ने बहुत भय प्रदान किया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, बहुत डर लग रहा था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि सांप काटने ही वाला है, लेकिन जब उस पर टार्च पड़ी तो हंसी आ गई कि वहां सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। ऐसा ही कुछ है आपका प्रश्न। कोई माया नहीं है। किसे माया कहते हैं?
हमारी चाहते, हमारी कामनाएं, हमारे विचार, यही माया है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वहां न सांप था, न सांप है, न सांप रहेगा, एक रस्सी पड़ी थी, उसको हमने सांप मान लिया। माया क्या है बच्चा, मैं बताओ, क्या तुम्हें माया लगता है? बाबा जो आसपास है शास्त्र के भगवान है, शास्त्र तो भगवान कहते हैं, नहीं कहते? तो इसीलिए तो नाम जप करो ला, नाम जप करो। नाम जप करने से तुम्हें समझ में आए। वैसे ईमानदारी से सब बताना, गलत काम के लिए अंदर से रोक आती है कि नहीं आती है? आती है ना। आपने कभी माना श्री कृष्ण की आज्ञा है? वो नहीं माना तो गलती अपनी है ना, तभी माया दिखाई देती है, कोई माया नहीं है। एकमात्र मेरा प्रीतम छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। सच्ची कहता हूं तुमसे, छुपा छुपी का खेल खेला, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर भी बैठा है, पर वो इतना बड़ा जादूगर है कि ऐसे ऐसे भयानक, ऐसे ऐसे मृदु रूप, घटना, परिस्थिति लेके आता है कि हम सोचते हैं श्री कृष्ण ऐसे कैसे, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो बस किसी गुरु प्रदत्त दृष्टि ने पहचान की, ये छुपा छुपी का खेल हो रहा है, केवल खेल है। अगर आप पहचान गए सर्वम खलमिदम ब्रह्म, या वासुदेवा सर्वम, या श्री राम में सब जग जानी, या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में हम जगत, खेल खत्म हो जाएगा, कोई माया नहीं है। हाँ अब चलो है, अगर इस पर आते हैं, पहले तो हमने आपको खंडन करके बता दिया, अब मंडन करके कहते हैं। अगर माया है तो मायाधीश भी तो है ना। वो कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, बहुत दुरत्य, नहीं पार हो पाओगे। उपाय मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो बोले महाराज शरण कैसे हो जाता, हमको तो इतना भी ज्ञान नहीं। तो बोले फिर मेरे भक्तों का संग करो, वो मेरे मार्ग को जानते हैं, तब वहां निकल के आएगा। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ति। खत्म खेल, योग प्राप्त हो गया, भगवान ने बुद्धि को अपने में लीन कर लिया, भगवदाकार बुद्धि, अब माया है नहीं। जिधर देखता हूँ अपना प्रीतम दिखाई देता है, अपने प्यारे के सिवा कोई दूसरा है नहीं। बच्चा भगवान की शरण में होकर भगवान में चित्त लगाओ, मत चित्ता, उनकी कथा सुनो, उनका नाम जप करो। और दूसरी बात, हमें दिखाई नहीं दे रहे भगवान, पर हम किसी का हित नहीं करेंगे। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए मैं सहूंगा, अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। अभी सुधार होना शुरू हो जाए। हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, हम दोष देते हैं माया का, वो है कोई नहीं। को सच्ची कह रहा हूं, बहुत भयावह खेत में खड़ा करते हैं पैंट शर्ट टोपी लगा के, जैसे तरबूजों का खेत होता है ना, खेत आपने देखा है, हम तो देखा गाँव में पैदा हुए, इसलिए देखा कि अब वहां रात दिन तो कोई रहता नहीं, तो पैंट पहना दिया, शर्ट पहना दिया, टोपी लगा दी, दूर से लगता कोई खड़ा है, तो जैसे नील गाय जानवर देखते प्राण बचा के भागते, कोई खड़ा है और कोई नहीं, धोखा है केवल, कोई वहां व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इसी को माया कहते हैं। जादूगरनी माया, स्वयं में उसकी सत्ता नहीं और सबको फांसे हुए है, और जो समझ गया तो कोई फांसी नहीं थी। कैसे फंसे, जैसे तोता पकड़ने वाला आता है ना, तो ऐसे पोला जो पंखा घुमाया जाता है ना, वो पोला, रस्सी में पोला डाल दिया और ऊपर दाना रख दिया, तो ऐसे चिपका दिया, वो दाना पाने के लिए जे भी बैठा तो पोला था, ऐसे हो गया। अब वो सोचता है अगर मैं छोड़ दिया तो मरा, अब वो कस के पकड़ लेता है, अगर छोड़ दे तो किसी ने पकड़े नहीं है। एक राजा से संत भगवान मिले, उनका महाराज मेरी भी इच्छा होती कि आप जैसे भगवदानंद में मैं भी डूबूं, लेकिन माया ने बहुत जोर से पकड़ रखा है। तो उनका अच्छा हो सकता है पकड़ रखा हो। फिर बोले चलो आज चलते हैं टहलने। गए तो एक आम का पेड़ था, महात्मा ऐसे पकड़ लिए, बोले महाराज सेना बुलाइए, आम के पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। तो हंस पड़े, उन्होंने कहा महाराज काय को विनोद करते हो, पकड़ा तो आपने है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे पकड़ रखा है, आप प्रयास करवाइए, मुझे छुटवाइए। बोले महाराज ये किसी के प्रयासों छुटवाने से नहीं, आप ही पकड़े हो, आप ही छोड़ दो। बोले समझ गए, आप ही पकड़े हो माया को, माया कोई चीज नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है। आप देख लीजिए क्या माया है। अगर आप सृष्टि चक्र से प्रकट होने से लेकर के देखिए तो एक भगवान से मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, त्रिगुणात्मिका अहंकार, उसी से संपूर्ण सृष्टि, और ये जो पंचभूत है ना, उसी त्रिगुणात्मिका माया से प्रकट। अब इनको उल्टा ले जाइए, वहीं पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं और श्री कृष्ण में ही समा जाएंगे, तो बीच में है कौन, वही है, उनसे और कुछ थोड़ी प्रकट हुआ है। माया का मतलब होता है जादू, हमारी आंखों का दोष। वो जादूगर हमारी आंखों को दोषित करके और विभिन्न रूपों में छुप गया और कहा हमें ढूंढ के दिखाओ। अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, तो अब जो ढूंढ चुके हैं उन गुरु से मिलते हैं। महाराज कैसे ढूंढे, अब वो युक्ति बताते हैं, नाम जप करो, लीला गुण गायन करो, ऐसे चलो ऐसे चलो। सच्ची कहते हैं, एक दिन कृपा होती है, इनसे पर्दा हटता है,
तो खुले नेत्रों में जित देखूं तित श्याम वही है, वही दिखाए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अब बेवहल विकाल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूजत रंग हरे ही हरे। अब हम तुम्हें उपाय बताते हैं, भगवान की शरण में हो जाओ, बिना भोग लगाए भगवान को अर्पित किए कुछ पाओ मत, चाहे पानी भी हो, पानी भी लो एक बार और उसको ऐसे देखो मन से कि भगवान आप इसे पान करो। नाम लिया, जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि जो नाम उच्चारण किया, जैसे अपने लोग राधा वल्लभ लाल की जल पी ले। अब भोजन की थाली है, अगर घर में ठाकुर सेवा विराजमान तो उनको अर्पित कर दिया, बाहर कहीं सेवा में तो 2 मिनट रखो और अंदर से नाम उच्चारण करो, प्रभु आप हमारे हृदय मंदिर में भी विराजमान हो, आप पाओ। भावना की प्रभु पा रहे, शुरू कर। जल भी पियो तो भगवान को अर्पित करके, भोजन अब अक्षत तो भगवान को लगाया नहीं जाता, फंस गए। अब देखो माया से आप छूटना शुरू हो गए, कोई ऐसा पेय पदार्थ जो भगवान को नहीं पवा सकते, बचना शुरू हो गया। कुछ भी भगवान को अर्पित किए बिना मत खाओ, मत पियो, मत पहनो। अभी इसका ये बाहरी क्रिया है, इसका परिणाम अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रसाद आपकी वृत्ति को पवित्र करने लगेगा। जैसे चरणामृत है, भगवान का उच्छिष्टामृत है, प्रसादी वस्त्र है, इनसे पाप नष्ट होते हैं। और अगर हम नहीं भोग लगाते तो यही पाप खाते हैं। गीता जी भगवान नहीं कह रहे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और नाम जप शुरू कर दीजिए, और जो कर्म कर रहे हो, किसानी, व्यापार, जो भी, वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे का ऐसा समय निकालो कि 4 घंटे हो गए, हे श्री कृष्ण 4 घंटे में जो भी कर्म किया यत करोषि, वो आपको कृष्णार्पणम मस्तु। अभी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। करोगे ऐसा? हाँ, आप ऐसा, बिल्कुल सरल बात है। आगे के सब ज्ञान विज्ञान आने लगे, थोड़ा तो मजे, आप कह रहे हो ना जैसे कि मल बहुत लग गया है मन में, तो थोड़ा 1-2 बार मजे तो थोड़ा समझ में आवे कि सोना है कि चांदी, तब समझ में आवे कि मन है क्या। बहुत अच्छा मित्र है मन, सच्ची कहते हैं। ये जब तक भगवान से विमुख है तो दुर्गति करवा रहा। जिस दिन इसने नाम पकड़ा और जिस दिन इसने भगवान को पकड़ा, तो जैसे विषय नहीं छोड़ रहा ना, ऐसे भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। प्रणाम है मन को, परमानंद में डुबो देता है। पर इसकी चाल यही है, बलवान है और अंधा है। जैसे अंधा आदमी हो ना, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अब हमने पकड़ा दिया गंदी बातें, अब छुड़ा नहीं सकते इसको। अब चाहिए हमारे सहयोगी, क्योंकि बहुत बलवान है, तो सहयोगी गुरुदेव है। जब गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब वो कृपा करते तब समझ में आया दोष मन का नहीं है। हमने जहां मन लगाया, आप देख लो, 5 दिन आपने गंदा पे पिया, शराब, अब बच नहीं सकते। अब वो मांगेगा लाओ, अब कहोगे अब हम रह नहीं सकते इसके बिना। क्यों? क्योंकि आपने गंदा मार। अगर पहले कदम पे रोक देते, ना पकड़ाते, ना पकड़ता। चलो अब सत्संग के शब्द गए, अब तुम बलवान बनो और उसको छोड़ो और इसको पकड़ाओ नाम। तो सच्ची कहते हैं, जब नाम पकड़ लेता है ना, तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, जैसे धड़कन रुक जाए तो मर जाए, ऐसे प्रेमी के हृदय से नाम नहीं छूटता। सोवत हो रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए हमारे ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है कि ऐसे महापुरुष अनवरत निरंतर नाम, और वो सो रहे हो ऐसे कान लगा के सुनो तो उनकी देह से नाम निकलता, गूंजता, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सोवत हो रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। ये पकड़ लिया देखो मन ने, अब रोम रोम रग रग नाम में हो गया। नाम का बड़ा प्रभाव है। श्री पूज्य तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के, तो उनकी पत्नी जो है वो थोड़ा रुद्र भाव की थी, पर बहुत अनन्य थी अपने पति की। तो उनसे कहा कि तुम किधर चले जाते हो नाम कीर्तन करने, मुझे पता नहीं चलता, और हम भोग लिए हुए भ्रमण करती रहती हैं। तो उनका ऐसा करना, आज से चौराहे पे जाके कान रखना, और जिस दिशा से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे बस उधर चली आना। देखो कितना नाम छाया हुआ कि चरण